हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि ट्रेंडिंग। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर आया हूँ। जस्ट आपको बता दूँ, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा, कंपैरिजन बताऊँगा बेसिकली डीजल और पेट्रोल का। अब कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी आपके लिए अच्छी है, और उसके बाद आपको कौन सी गाड़ी कब लेनी चाहिए, आपके यूज़ के हिसाब से आपको बताऊँगा मैं पेट्रोल लेनी चाहिए या डीजल लेनी चाहिए। वही अपना आज वीडियो रहेगा। आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, तो आपको मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैंने पूरी लॉजिकली इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई फेक वीडियो बना रहा हूँ मैं। बेसिकली मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सर्विस सेंटर में भी गया था, मैं शोरूम में भी गया था, उसके बाद मैंने मेरे दोस्तों से भी पूछताछ करके ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी गाड़ी बाय करनी है। आप बिगिनर हो या आपने पहले से गाड़ी ले चुकी है तो आपको ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको अपने हिसाब से गाड़ी लेनी है। और आपको दूसरों की बातों में ना आके आपको खुद के हिसाब से गाड़ी लेनी है। तो आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगेगी मेरे हिसाब से, या आपके आपके हिसाब से आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, सब बताऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो बने रहना। वीडियो में आपको प्रॉपर मैं 5 एक पॉइंट्स बताऊंगा कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, पेट्रोल लेनी चाहिए, डीजल लेनी चाहिए। दोनों ही अपने अपने वेरायटी में अच्छी है और आपको अच्छी लगेगी दोनों ही गाड़ियाँ। पर आपको कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी आपको बजट फ्रेंडली है, कौन सी आपको अच्छी है, आपके हिसाब से रनिंग के हिसाब से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो वो बताऊंगा। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो में, आपको प्रॉपर 5 टिप्स बताऊंगा। अगर पावर चाहिए तो आपको डीजल के साथ जाना पड़ेगा। पावर डीजल में ज़्यादा रहता है पेट्रोल के, आपको तो ये सबको नॉर्मल चीज़ें पता ही होनी चाहिए। पावर के साथ साथ इंजन भी बड़ा रहता है पेट्रोल का, डीजल का। और पेट्रोल का थोड़ा इंजन बड़ा छोटा रहता है एज अ कम्पेयर टू डीजल। डीजल के अंदर एवरेज आपको ज़्यादा मिलेगा, माइलेज ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद आपको पेट्रोल में एवरेज कम मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं, आपकी रनिंग अगर 1000 to 500 है पर मंथ, तो आपको पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। वो एग्जांपल पूरा ध्यान से देखना आप, उस हिसाब के आपको बताऊंगा आपको डीजल गाड़ी क्यों नहीं लेनी चाहिए एज अ कम्पेयर टू। आपकी रनिंग अगर 1000 है, 500 से लेके 1000 तक आपकी रनिंग है, तो आपको पेट्रोल गाड़ी क्यों लेनी चाहिए उसका एक एग्जांपल दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, तो देखना आप। आपको एक पेट्रोल वेरिएंट का और डीजल वेरिएंट का, आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। आपकी अगर रनिंग 500 से 1000 किलोमीटर पर मंथ, तो आपको बेसिकली पेट्रोल के साथ जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए पेट्रोल के साथ, वो भी एक एग्जांपल देके ही बताऊंगा आपको। पेट्रोल गाड़ी आपको अराउंड 1000 रुपये में 160 किलोमीटर चलेगी। सेम गाड़ी डीजल गाड़ी आपको 700 रुपये में 160 किलोमीटर चलेगी। तो आपको 300 रुपये का फ़ायदा होगा अगर आपके पास डीजल गाड़ी है, पर आपकी रनिंग कम है। तो आपको क्यों पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए वो बताऊंगा। पहले सपोज एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज मेरे पास क्रेटा फ्रेशलिप है, तो वो डीजल वेरिएंट नहीं है, वो पेट्रोल है, तो मेरे को 1.5 लाख रुपये कम देने पड़े। वो 13,50,000 रुपये की आती है पेट्रोल वेरिएंट, और सेम आपको डीजल लोगे तो 15 लाख रुपये की आती है। तो 15 लाख रुपये, तो आपको डीजल वेरिएंट के लिए पहले ही आपको 1.5 लाख रुपये ज़्यादा भरने पड़ेंगे। तो आपकी रनिंग अगर कम है तो आप पेट्रोल वेरिएंट के साथ जा सकते हो, क्योंकि आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी डीजल में ज़्यादा है एज अ कम्पेयर टू पेट्रोल। उसके बाद आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। सपोज आपकी गाड़ी 160 किलोमीटर चल रही है 1000 रुपये में, तो डीजल गाड़ी आपकी 160 किलोमीटर चलेगी 700 रुपये में, तो आपको 300 रुपये का प्रॉफिट होगा। नो डाउट आपको डीजल गाड़ी लोगे तो प्रॉफिट होगा। सेम आप अगर 80,000 किलोमीटर चलाओगे पेट्रोल गाड़ी, जब जाके आपके 1.5 लाख रुपये लगेंगे, आपको 1.5 लाख रुपये लगेंगे। और उसके लिए आगे आपकी रनिंग 1000 से 500 किलोमीटर। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको 80,000 किलोमीटर चलाने के लिए कम से कम 7 से 8 साल लाख लगेंगे। 7 से 8 साल बाद आप 1.5 लाख रुपये चलाओगे तो आपको नो डाउट आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि 1.5 लाख रुपये आपको पहले से ही कम दिए थे आपने पेट्रोल वेरिएंट के लिए। तो आपको इसलिए एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने बता दिया है। तो आप देख सकते हो, आपको 7 से 8 साल बाद आपको 1.5 लाख रुपये भरने पड़ेंगे आपको, सिर्फ पेट्रोल पेट्रोल के। तो आपको क्यों पहले 1.5 लाख रुपये ज़्यादा देने की आपको, तो आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। जिसकी रनिंग अगर कम है तो आप बेसिकली पेट्रोल के साथ जाना। तो ये आपका एक अच्छा एग्जांपल हमें देके बता दिया। आपको 80,000 किलोमीटर चलाने पड़ेंगे। आपको 80,000 किलोमीटर चलाने के लिए अराउंड 7 से 8 साल लग जाएंगे, जब आपके 1.5 लाख रुपये लगेंगे आपको पेट्रोल के। तो आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। मैं तीसरा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। सपोज आप सर्विस सेंटर में जाते हो, तो आपको पता ही है पेट्रोल गाड़ी में आपको सर्विस कॉस्ट भी कम देनी पड़ती है एज अ कम्पेयर डीजल। और डीजल में आपको कॉस्ट ज़्यादा क्यों देनी पड़ती है, क्योंकि उनका पावर ज़्यादा है। उसके बाद आपको सर्विस सेंटर में जाओगे तो भी आपको प्रॉफिट पेट्रोल गाड़ी में ही होगा। अभी रनिंग कम है तो आप पेट्रोल गाड़ी लेना। और आपको डीजल गाड़ी कब लेनी चाहिए, आपकी रनिंग अगर 2 to 3,000 है तो आपको डीजल गाड़ी लेनी चाहिए। तो ये आपको पता चल ही गया होगा, डीजल गाड़ी आपको रनिंग ज़्यादा है तो लेनी चाहिए। रनिंग आपकी कम है तो आप पेट्रोल के साथ जा सकते हो। बहुत ही सारे प्रॉफिट है। एक नॉर्मल इंसान तो मेरे हिसाब से पेट्रोल गाड़ी लेना चाहिए। डीजल गाड़ी जब लेनी चाहिए आपके अराउंड, क्योंकि आपको कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं पड़ती स्टार्टिंग में जब आप गाड़ी लेते हो। उसके बाद आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एग्जांपल ये है आपका, क्योंकि आप कभी भी गाड़ी सेल करने जाओगे 4 से 5 साल बाद, तो आपको पेट्रोल गाड़ी का कॉस्ट ज़्यादा मिलेगा एज अ कम्पेयर टू डीजल, क्योंकि डीजल गाड़ी मेंटेनेंस ज़्यादा लेती है बाद में। और उसके बाद पेट्रोल गाड़ी सेम मेंटेनेंस लेती है, आपको 10 साल भी यूज़ करो तो भी। तो ये आपको एक एग्जांपल दे दिया है मैंने। तो आपको क्यों पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए, आपकी रनिंग कम है। उसके बाद आपको पावर ज़्यादा मिलेगा डीजल गाड़ी में। उसके बाद आपको पेट्रोल गाड़ी में पावर कम मिलेगा एज अ कम्पेयर टू
डीजल, पर आपको पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से आपका चॉइस है, आपको क्या लेना है। उसके बाद आपको मैं चौथा एग्जांपल दे रहा हूँ। चौथा एग्जांपल ये है डीजल गाड़ी का। कभी भी आपको डीजल गाड़ी के अंदर नॉइज़ ज़्यादा आती है एज़ अ कम्पेयर टू पेट्रोल। पेट्रोल के अंदर नॉइज़ कम आएगी, स्मूथ चलेगी एज़ अ कम्पेयर टू डीजल। उसके बाद आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, पाँचवा एग्जांपल। पाँचवा एग्जांपल ये है कि जैसे कि आप कभी भी गाड़ी के पार्ट्स देखोगे, इंजन पार्ट्स, तो आपको पेट्रोल गाड़ी के सस्ते मिलेंगे और आपको डीजल गाड़ी के महंगे मिलेंगे। आपको कभी भी सर्विस सेंटर में जाओगे तो आपको पेट्रोल गाड़ी के पार्ट्स बहुत ही सस्ते मिलेंगे एज़ अ कम्पेयर टू डीजल, क्योंकि डीजल गाड़ी का इंजन बहुत बड़ा रहता है, तो उसके इंजन्स के पार्ट बहुत ही महंगे आते हैं एज़ अ कम्पेयर टू पेट्रोल। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए बाद में मेंटेनेंस कराना और मेंटेनेंस में गाड़ी रखना, तो पेट्रोल ईज़ी जाएगा एज़ अ कम्पेयर टू डीजल। अगर आपकी रनिंग कम है तो आप पेट्रोल के साथ जाना, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप डीजल के साथ जा सकते हो। तो मैंने आपके मेरे एग्जांपल्स दे दिए हैं। आपको और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे इस चैनल पे, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको भी अच्छे-अच्छे नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे। कोई भी टाइम पास वीडियो नहीं मिलेंगे आपको। और आपको डीजल गाड़ी क्यों लेनी है, पेट्रोल गाड़ी क्यों लेनी है, ये भी बता दिया मैंने आपको। आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप पेट्रोल के साथ डीजल के साथ जा सकते हो। आपकी रनिंग कम है तो आप पेट्रोल के साथ जा सकते हो। आपको पावर ज़्यादा चाहिए गाड़ी में तो आप डीजल के साथ जा सकते हो। अगर आपको पावर कम चाहिए और आपको नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए तो आप पेट्रोल के साथ जा सकते हो। और आपको टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए लेनी है गाड़ी तो आप बेसिकली डीजल के साथ जाना, क्योंकि उसमें रनिंग ज़्यादा ही लगेगी। तो आपको समझ में आ ही गया होगा एग्जांपल। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।